नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है संस्कृत अनुवाद। हम यहाँ पर संस्कृत अनुवाद से संबंधित अभ्यास माला को करने जा रहे हैं। इसमें हम तुमन प्रत्यय पर आधारित संस्कृत अनुवाद करेंगे। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। संस्कृत अनुवाद, यहाँ पर हम तुमन प्रत्यय से संबंधित संस्कृत अनुवाद को करेंगे और 1 से लेकर 4 अभ्यासों को भी करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि तुमन प्रत्यय होता क्या है। किसी धातु में तुमन प्रत्यय लगाने पर धातु में तुम लग जाता है, यानी धातु में हम तुम लगा देते हैं और यह पुल्लिंग, नपुंसक लिंग एवं स्त्रीलिंग में एक समान ही होता है। यथा भू प्लस तुमन भवितुम, ये चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो, इसमें ये भवितुम ही बनेगा। अब हम तुमन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में तुमन प्रत्यय का प्रयोग होता है। यथा सा पठितुम विद्यालयम गच्छति, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है या स्कूल जाता है। अब यहाँ पर देखिए, पठनाय की जगह हमने पठितुम लगाया है। यहाँ पर ये था ना पठनाय, यानी कि चौथी विभक्ति लगी हुई थी, इसमें हमने तुमन प्रत्यय लगा दिया है, तो ये पठनाय की जगह पर पठितुम। सा पठितुम विद्यालयम गच्छति। फिर है जहां 2 या 2 से ज्यादा क्रियाएं एक ही वाक्य में हों, अर्थात धातुएं जब एक ही वाक्य में आ रही हों, तो वहां संस्कृत अनुवाद बनाते समय अंतिम क्रिया, यानी जो अंतिम जो धातु जो है वे पहले सभी क्रियाओं में उन धातुओं में तुमन प्रत्यय लगा दिया जाता है। यथा ये देखिए, तुम क्या खाना चाहते हो। अब यहाँ पर ये देखिए, खाना चाहते हो। अब यहाँ पर खाना और चाहना ये 2 क्रियाएं हैं, तो हमने यहाँ पर तुमन लगा दिया है। खा धातु में तुमन प्रत्यय का प्रयोग कर दिया है, खादितुम। आगे जैसे बनाते हैं इच्छसि, त्वं किम खादितुम इच्छसि। इसी प्रकार ये देखिए, अहम कंडूकम क्रीडितुम पाठम पठितुम च भोजनम खादितुम इच्छामि, मैं गेंद खेलना, पाठ पढ़ना और भोजन खाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये देखिए ना, हमने जैसे अब इच्छामि यहाँ पर तो ये लट लगाया ही है, बाकी सभी जगह पर हमने तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया है। ये क्रीडितुम, पठितुम और ये खादितुम। 1 से ज्यादा जहां पर क्रियाएं आ जाएं तो हम क्या करते हैं, जो अंतिम क्रिया से पहले जो भी क्रियाएं हैं उनमें उनकी धातुओं में तुमन प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं। कुछ धातुओं के साथ तुमन प्रत्यय लगाएंगे। अब जैसे ये देखिए, गम धातु है, जाना इसका अर्थ होता है गंतुम, इसका अर्थ बन जाता है जाने के लिए। पा पीना, पातुम पीने के लिए। दृश्य देखना, द्रष्टुम देखने के लिए। खाद खाना, खादितुम खाने के लिए। पठ पढ़ना, पठितुम पढ़ने के लिए। लिख लिखना, लेखितुम लिखने के लिए। पूज पूजा करना, पूजयितुम पूजा के लिए। अर्ज अर्जित करना अर्थात कमाना, अर्जितुम अर्जित करने के लिए या कमाने के लिए। दा देना, दातुम देने के लिए। क्री करना, कर्तुम करने के लिए। भू होना, भवितुम होने के लिए। हस हंसना, हसितुम हंसने के लिए। बद बोलना, बदितुम बोलने के लिए। गम जाना, गंतुम जाने के लिए। पत गिरना, पतितुम गिरने के लिए। स्मृति याद करना, स्मर्तुम याद करने के लिए। पच पकाना, पक्तुम पकाने के लिए। अस होना, भवितुम बनेगा होने के लिए। नृत्य नाचना, नर्तितुम नाचने के लिए।
दिव चमकना या जुआ खेलना, देवितुम चमकने के लिए या जुआ खेलने के लिए। नश नष्ट होना, नशितुम नाश करने के लिए। शक शकना, शक्तुम समर्थ के लिए, किसी चीज की समर्थता दिखाने के लिए। आगे है श्रु सुनना, श्रोतुम सुनने के लिए। उत्पलस्था सामान्य रूप में उठना अर्थ होता है, तो इसका बनेगा उदस्थातुम उठने के लिए। अब यदि हम इसका निजंत रूप बनाएंगे, उत्पलस्था में निजंत रूप, इसका अर्थ बनेगा उठाना, तो ये बनेगा उत्थापयितुम उठाने के लिए। यानी इनको बड़े ध्यान से देखना है, उठना और उठाना। उदस्थातुम और यदि उठाने के लिए उत्थापयितुम। तो इस प्रकार ये हमने यहाँ पर त्वरण प्रत्ययों का प्रयोग किया कुछ धातुओं के साथ। अब त्वरण प्रत्यय से संबंधित कुछ संस्कृत वाक्य हम कर रहे हैं। अब हम त्वरण प्रत्यय से संबंधित कुछ सरल संस्कृत वाक्य कर रहे हैं। शेर पानी पीने के लिए नदी पर गया। सिंह जलम पातुम या पिबनाए नदीम अगच्छत। यहाँ पर हमने पा धातु में त्वरण प्रत्यय का प्रयोग किया है। हम काम करना चाहते हैं। वयम कार्यम कर्तुम इच्छामः। वयम कार्यम कर्तुम इच्छामः। यहाँ पर हमने क्री धातु में त्वरण प्रत्यय का प्रयोग किया है। आगे है मेरा भाई खाना खाने के लिए घर आएगा। मम सहोदर भोजनम खादितुम या खादनाय गृहम आगमिष्यति। अब यहाँ पर हमने खा धातु में त्वरण प्रत्यय का प्रयोग किया है। तुम क्या कहना चाहते हो? त्वम किम कथयितुम इच्छसि। त्वम किम कथितुम इच्छसि। यहाँ पर हमने कथ धातु में त्वरण प्रत्यय का प्रयोग किया है। हम प्रदर्शनी देखने के लिए गए। वयम प्रदर्शनीम द्रष्टुम या दर्शनाय अगच्छाम। यहाँ पर हमने दृश्य धातु में त्वरण प्रत्यय का प्रयोग किया है। वह जाना चाहता है। सा गंतुम इच्छति। यहाँ पर गम धातु में हमने त्वरण प्रत्यय का प्रयोग किया है। यहाँ पर है ना ये गंतुम, तो यहाँ पर हमने ये त्वरण प्रत्यय का प्रयोग किया है। आगे है मैं यहाँ पाठ याद करने के लिए बैठा हूँ, भूलने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। अहम अत्र पाठम समर्तुम या समरनाय उपविशामि। बैठा हूँ। विस्मर्तुम या विस्मरणाय अत्र अहम न आगच्छम। मतलब मैं भूलने के लिए विस्मर्तुम या विस्मरणाय अत्र अहम न आगच्छम। तो यहाँ पर देखिए समरी धातु में त्वरण प्रत्यय का प्रयोग किया, समर्तुम बना। ऐसी बी प्लस समरी में हमने त्वरण प्रत्यय का प्रयोग किया है, ये बना विस्मर्तुम। आगे है अरे भाई वहां क्या लेने के लिए जाना चाहते हो? हे सहोदर तत्र किम आदातुम गंतुम इच्छसि। अब यहाँ पर देखो देने के लिए दातुम होता है, अब लेने के लिए आदातुम, जाने के लिए गंतुम। तो यहाँ पर आ प्लस दा धातु में हमने त्वरण प्रत्यय का प्रयोग किया है। गम धातु में त्वरण प्रत्यय का प्रयोग किया है, ये बना गंतुम। मैं तुम्हें देखने आया हूं। अहम त्वाम द्रष्टुम आगच्छामि। मैं अहम त्वाम द्रष्टुम आगच्छामि। यहाँ पर हमने दृश्य धातु में त्वरण प्रत्यय का प्रयोग किया है। वह वहां से उठ नहीं सकता, तो ये भार कैसे उठा सकता है? सा ततः न उदस्थातुम शक्नोति। यहाँ पर ये देखो ना, उठ नहीं सकता, उदस्थातुम, उदस्थातुम शक्नोति न उदस्थातुम शक्नोति, तो एतद भारम कथम उत्थापितुम शक्नोति। अब यहाँ पर देखो निजंत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, निजंत लगाकर हमने उसमें त्वरण का प्रयोग किया है। उदस्थातुम ये सामान्य रूप है, ये देखिए उद प्लस था में त्वरण प्रत्यय का प्रयोग किया है, ये बना उदस्थातुम। उद प्लस था में निजंत रूप लगा के हमने त्वरण प्रत्यय का प्रयोग किया है, ये बना उत्थापयितुम। मतलब ये बना है
मतलब एक तो होता है उठना, एक होता है किसी चीज को उठाना, तो ये दोनों में ये फर्क होता है। तो इस प्रकार हमने इन सामान्य वाक्यों को किया है। अब हम इसके एक अभ्यास पर आते हैं। कुछ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग शब्दों से संबंधित संस्कृत अनुवाद। संस्कृत के ये वाक्य हैं, बड़े आसान से वाक्य हैं। अब गृह शब्द है, इसका हमने प्रयोग करना है। एतद गृहम कीदृशम अस्ति, ये घर कैसा है। गृहम अति सुंदरम अस्ति, यहाँ पर हमने गृह का प्रयोग करना था तो वाक्य में, तो गृहम अति सुंदरम अस्ति। हाथी की संस्कृति गज, तो यहाँ पर वाक्य बनाना है जिसमें गज का प्रयोग हो। ईशा गजय किम करोति, ये हाथी जो है क्या कर रहा है। गजय बने भ्राम्यति, जो हाथी जो है वन में भ्रमण कर रहा है। पानी की जल, ये नपुंसकलिंग होता है, तो हमने इस जल शब्द का प्रयोग करना। ईशा बालिका किम करोति, ये बालिका जो है ये क्या कर रही है। बालिका जलम पिबती, बालिका जो है वो जल को पी रही है। अब है नेता, ये पुल्लिंग शब्द का हमने ये प्रयोग करना है। अयम कै महापुरुष अस्ति, यह कौन महापुरुष है। अयम नेता सुभाष चंद्र बोस अस्ति, अयम नेता सुभाष चंद्र बोस अस्ति। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर नेता का प्रयोग यहाँ पर हमने ये किया है। तो तत्पश्चात अब हम आते हैं बिल्ली, बिडाला, मार्जारी। स्त्रीलिंग होता है बिल्ली का। ये देखो, ईशा बिडाला मार्जारी किम करोति, यह बिल्ली जो बिल्ली की संस्कृति बिडाला या मार्जारी भी, तो किम करोति क्या कर रही है। सा पुष्पम जिघ्रति, वह फूल सूंघ रही है। सा पुष्पम जिघ्रति। चूहा, चूहे की संस्कृति है मूषक, तो ये पुल्लिंग शब्द होता है चूहा। अब ये देखिए, मूषक है कस्मात जंतु त्रस्यति, मूषक जो है चूहा जो है कौन से जंतु से डरता है। मूषक बिडालाया या बिडालात च त्रस्यति, चूहा बिल्ली से और बिल्ले से डरता है। बिल्ली या बिल्ला जहां भी चूहे को देखते हैं एकदम झपट्टा मार के खा लेते हैं, तो चूहा जो है वो बिल्ली और बिल्ले से डरता है। यहाँ पर हमने बिडालाया, ये लता के समान चलता है, पांचवी विभक्ति का प्रयोग किया है। और बिडाल में ये देव की तरह चलता है, यहाँ पर हमने पांचवी विभक्ति का प्रयोग किया है। देव का बहु बनता है देवात, ऐसे लता का लताया, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ये प्रयोग किया है। आगे है देवता का अर्थ होता है, संस्कृत होती देव। ये देखो, सूर्य देवम नमस्कारम कुरु, सूर्य देवम नमस्कारम कुरु, तो सूर्य देवाय नमः, सूर्य देवाय नमः। तो यहाँ पर इस प्रकार हमने नमः के अर्थ में चौथी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो हमने यहाँ पर चौथी विभक्ति का प्रयोग किया, सूर्य देवाय नमः। फूल की होती है पुष्पानी, नपुंसकलिंग है। पुष्पेषु मध्य कास्ति, फूलों के मध्य में क्या है। पुष्पेषु मध्य मार्जारी या बिडाला अस्ति, फूलों के मध्य में मार्जारी बिल्ली, पुष्पेषु मध्य मार्जारी या बिडाला अस्ति। आगे है कहानी या कथा, स्त्रीलिंग शब्द है कथा। साध्वी किम करोति, साध्वी जी ये क्या कर रही हैं। साध्वी कथाम करोति या कथाम श्राव्यति, साध्वी जो है ये कथा को कर रही है या कथा सुना रही है। अब हम अभ्यास नंबर 2 पर आते हैं। कुछ धातुओं के लकारों के यथा निर्दिष्ट रूप बनाओ। अब जैसे अस धातु है, इसका हमें लट लकार बनाना है। अस्ति स्तै संति, असि सै सत, अस्मि स्वे समय, ये अस धातु का काफी प्रयोग होता है अनुवाद में, तो यहाँ पर हमने एक बार लट लकार पूरा लिख लिया है। अस्ति सै संति, असि सै सत, अस्मि स्वे समय। तत्पश्चात क्री धातु है, इसका भी काफी अनुवाद में प्रयोग होता है लट लकार में। करोति कुरुतै कुर्वन्ति, करोषि कुरुतै कुरुत, करोमि कुर्व कुर्म, करोति कुरुतै कुर्वन्ति, करोषि कुरुतै कुरुत, करोमि कुर्व कुर्म। आगे है शक धातु का लट लकार। शक्नोति शक्नुतै शक्नुवन्ति, शक्नोषि शक्नुतै शक्नुथ, शक्नोमि शक्नुवै शक्नुमै।
शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति, शक्नोषि, शक्नुथः, शक्नुथ, शक्नोमि, शक्नुवः, शक्नुमः। तत्पश्चात इस धातु इच्छा करना, लट लकार का उत्तम पुरुष हमें बनाना है। ये देखिए, इच्छामि, इच्छावः, इच्छामः, इच्छामि, इच्छावः, इच्छामः। आगे है गम धातु का लंग लकार का प्रथम पुरुष हमें बनाना है। ये बनेगा ऐगच्छत, ऐगच्छताम, ऐगच्छन्। लंग लकार का प्रथम पुरुष ऐगच्छत, ऐगच्छताम, ऐगच्छन्। आ प्लस गम धातु आना, लंग लकार का मध्यम पुरुष बनाना है आगच्छ, आगच्छतम, आगच्छत। यहाँ पर ये मध्यम पुरुष बनाया गया है, आगच्छ, आगच्छतम, आगच्छत। उत प्लस धातु खड़े होना, इसका भी लंग लकार का उत्तम पुरुष बनाना है उदतिष्ठम, उदतिष्ठाव, उदतिष्ठाम, उदतिष्ठम, उदतिष्ठाव, उदतिष्ठाम। धाव धातु दौड़ना, लंग लकार का प्रथम पुरुष बनाना है ऐधावत, ऐधावताम, ऐधावन, ऐधावत, ऐधावताम, ऐधावन। दा धातु का लोट लकार का मध्यम पुरुष हमें बनाना है यच्छ, यच्छतम, यच्छत, यच्छ, यच्छतम, यच्छत। अब कुछ अवयवी शब्द हैं। अब की संस्कृत अधुना, यहाँ की अत्र, और की चा, कब की कदा, नहीं की ना। अब की अधुना, यहाँ की अत्र, और की चा, कब की कदा, नहीं की ना। अब हम आते हैं अभ्यास नंबर 3 पर। कुछ क्रियाओं से संबंधित धातुरूप एवं संस्कृत वाक्य, छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं हमें। अब ये चाहना, इस धातु का हमें यहाँ पर प्रयोग करना है। ये देखो, माता पुत्रम किम करोति, माता पुत्र को क्या करती है। यहाँ पर इस धातु का हमें प्रयोग करना है माता पुत्रम अति स्नेह पूर्वकम इच्छति, माता पुत्र को बड़े स्नेह पूर्वक चाहती है। सा पुत्रे स्नेहति, वह अपने पुत्र को प्रेम करती है। माता अपने पुत्र को बड़े स्नेह पूर्वक चाहती है, वह अपने पुत्र को बहुत प्यार करती है। आगे है गम धातु का हमें प्रयोग करना है, गच्छति का हमें प्रयोग करना है। सा महिला किम करोति, वह महिला क्या कर रही है। सा महिला कुत्रचित पादाभ्याम एव गच्छति, वह महिला कहीं पैदल ही जा रही है। पादाभ्याम मीन दोनों पैरों से, अर्थात पैदल ही जा रही है। अब ये देखो, पा धातु लट लकार का एक वचन, ये पिबती बनाना है में हमें इसका प्रयोग करना है। सा शिशु पिता च किम कुरुते, वह बच्चा और ये पिता जो हैं ये क्या कर रहे हैं। सा शिशु दुग्धम पिबती, वह बच्चा दूध पी रहा है, और पिता तम पश्यति, और पिता उसको देख रहा है। शिशु दुग्धम पिबती, बच्चा दूध पी रहा है और पिता उसको, उस बच्चे को देख रहा है। खाद धातु का प्रयोग करना है खादती। सा बालिका किम खादती, सा बालिका किम खादती, सा बालिका सेवम खादती, वह बालिका सेब खा रही है। धाव धातु में हमें तुमन प्रत्यय का प्रयोग करना है, जिसमें बनेगा धावितुम। सा बालिका किम इच्छति, वह बालिका क्या चाहती है। सा बालिका धावितुम इच्छति, वह बालिका दौड़ना चाहती है। सा बालिका धावितुम इच्छति। पठ धातु में हमें तुमन प्रत्यय का प्रयोग करना है, पठितुम ये बनेगा। ता छात्रा कुत्र गच्छन्ति, वे छात्राएं जो हैं कुत्र गच्छन्ति कहाँ जा रही हैं, वे छात्राएं कहाँ जा रही हैं। ता छात्रा पठितुम विद्यालयम गच्छन्ति, वे छात्राएं पढ़ने के लिए विद्यालय को जा रही हैं। आगे है पा धातु का तुमन प्रत्यय लगाकर हमें पातुम, ऐसे ये बनेगा, तो इसका प्रयोग करना है। सा बालिका किम इच्छति, वह बालिका क्या चाहती है। सा बालिका जलम पातुम इच्छति, वह बालिका जल पीना चाहती है। जलम पातुम इच्छति। आगे है गम धातु में हमें तुमन प्रत्यय का प्रयोग करना है, ये बनेगा गंतुम। सा बालिका किम इच्छति, वह बालिका क्या चाहती है। सा बालिका रेल यानेन गृहम गंतुम इच्छति, वह बालिका रेल यान से घर को जाना चाहती है। गृहम गंतुम इच्छति, रेल यान से घर को जाना चाहती है, गंतुम इच्छति। आगे है दृश्य धातु में हमें तुमन प्रत्यय का प्रयोग करना है, यह बनेगा दृष्टुम। ये देखो,
एते जना कुत्र गच्छन्ति, ये लोग जो हैं ये कहाँ जा रहे हैं। एते लोका कुत्र गच्छन्ति। एते जना तु चलचित्रम द्रष्टुम चलचित्रशालाम प्रति गच्छन्ति, ये लोग तो चलचित्र में फिल्म देखने के लिए सिनेमा की ओर जा रहे हैं, सिनेमा घर की ओर जा रहे हैं। ये जो है ना, ये सिनेमा घर है और ये यहाँ पर उसकी ओर जा रहे हैं, फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं। खाद धातु में हमें तुवन प्रत्यय प्रयोग करना है, खादितुम, या भक्ष धातु में हमें तुवन प्रत्यय, खाद का अर्थ भी खाना होता है, भक्ष का अर्थ भी ये खाना होता है, भक्षितुम, और ये ऐसे ये खादितुम, यानी इनका हमें ऐसे ये प्रयोग करना है। अब ये देखो, सा पुरुष किम इच्छति, वह पुरुष क्या चाहता है। सा पुरुष किम इच्छति, सा पुरुष भोजनम खादितुम या भक्षितुम इच्छति, वह पुरुष जो है भोजन खाना चाहता है, खादितुम या भक्षितुम इच्छति। आगे है लिख धातु में हमें तुमन प्रत्यय का प्रयोग करना है, ये बनेगा लेखितुम। अब वाक्य बनाना है, सा बालिका किम करोति, वह बालिका क्या कर रही है। सा बालिका एकम लेखम लेखितुम इच्छति, वह बालिका एक लेख लिखना चाहती है। सा बालिका एकम लेखम लेखितुम इच्छति, वह बालिका एक लेख लिखना चाहती है। आगे है पूज धातु में तुमन प्रत्यय का प्रयोग करना है, ये बनेगा पूजयितुम। अत्र जना किमर्थम स्थिता सन्ति, यहां लोग क्यों खड़े हुए हैं। अत्र जना किमर्थम स्थिता सन्ति, अत्र जना देवानाम पूजितुम स्थिता सन्ति, यहाँ पर लोग जो हैं देवताओं की आराधना करने के लिए, देवताओं को पूजने के लिए खड़े हुए हैं। आगे है अर्ज धातु में तुवन प्रत्यय, अर्जितुम कमाना, अर्जितुम में कमाना, तो यह है अत्र बालका किमर्था स्थिता सन्ति, यहाँ बालक क्यों बैठे हुए हैं, क्यों स्थित हैं। ते विद्याम अर्जितुम गुरु समक्ष स्थिता सन्ति, वे विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समक्ष बैठे हुए हैं। ते विद्याम अर्जितुम गुरु समक्ष स्थिता सन्ति। दा धातु में तुवन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, दातुम। सा बालिका वस्त्राणि किमर्थम एतस्मिन् पिटाके रक्षति, वह बालिका इन कपड़ों को इस पिटाके में, इस जो है गत्ते के इस डब्बे में क्यों रख रही है, गत्ते की पेटी में क्यों रख रही है। सा बालिका निर्धनेभ्य एतानि वस्त्राणि दातुम इच्छति, वह बालिका निर्धन लोगों को इन वस्त्रों को देना चाहती है। सा बालिका निर्धनेभ्य एतानि वस्त्राणि दातुम इच्छति, वह बालिका निर्धन व्यक्तियों को इन कपड़ों को देना चाहती है। आगे है क्री धातु में तुवन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, अत्र श्रमिका किमर्थम उपविशन्ति, यहाँ ये मजदूर जो हैं ये क्यों बैठे हुए हैं। ते श्रमिका लोका नाम गृहे लघु श्रम कार्यम कर्तुम इच्छन्ति, वे जो मजदूर जो हैं लोगों के घरों में मजदूरी का काम करना चाहते हैं। अतः सब कार्य से प्रतीक्षाम कुर्वन्तः अत्र उपविशन्ति, इसलिए अपने कार्य की प्रतीक्षा करते हुए यहाँ पर बैठे हैं, कि अर्थात कोई आएगा और उन्हें लेकर चला जाएगा। ते सब कार्य से प्रतीक्षाम कुर्वन्तः अत्र उपविशन्ति, वह अपने कार्य की प्रतीक्षा करते हुए यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। आगे है सा धातु में लट लकार का एक वचन, ये बनेगा तिष्ठति। सा महिला किमर्थम तिष्ठति, यह जो महिला जो है ये क्यों खड़ी है। सा महिला किमर्थम तिष्ठति, ये महिला क्यों खड़ी है। सा महिला अध्यापिका अस्ति, यह महिला जो है ये अध्यापिका है। सा न तिष्ठति, वह खड़ी नहीं है। सा तो पाठयति, वह पढ़ा रही है, यह जो है ऑनलाइन बच्चों को ये पढ़ा रही है। सा तो पाठयति। आगे है धाव धातु लट लकार एक वचन धावती। सा बालिका किम करोति, यह बालिका जो है क्या कर रही है। सा बालिका धावती, वह बालिका दौड़ रही है। सा बालिका धावती। आ प्लस गम धातु में लंग लकार का बहुवचन हम प्रयोग करेंगे, आगच्छन। यहाँ पर देखिए, सा महिला स पुरुष तौ शिशु किम कुर्वन्ति, वह महिला वह पुरुष और ये दो बच्चे जो हैं किम कुर्वन्ति, ये क्या कर रहे हैं।
ते सर्वे गृहम आगच्छन्, वे सभी घर में आए हैं। ये सभी जो हैं अभी ते सर्वे गृहम आगच्छन्, वे सभी घर में आए हैं। आगच्छन् ये देखो ना बाहर से आए हैं, आगच्छन्। आगे है शक धातु लट लकार एक वचन का प्रयोग करना है, शक्नोति। किम सा बालिका भारम उत्थापितुम शक्नोति, क्या ये लड़की जो है इस भार को उठाने में समर्थ है, क्या ये भार उठा सकती है? आम हाँ, सा सरलतया तद भारम उत्थापितुम शक्नोति, हाँ वह बड़े आराम से उस भार को उठा सकती है। उत्थापितुम शक्नोति, उठा सकती है। आगे है क्री धातु में हमें तुम प्रत्यय का प्रयोग करना है, कर्तुम बनेगा, और क्री धातु में लट लकार का एक वचन हमें करोति भी लगाना है। सा महिला किम करोति, ये देखिए सा महिला किम करोति, सा महिला गृह कार्यम कर्तुम इच्छति, वह महिला घर का कार्य करना चाहती है। परम सा अति परिशांता अस्ति, परंतु वह बहुत थकी हुई है। अतः अधुना सा किंचित अपि न करोति, इसलिए इसमें वह कुछ नहीं कर रही है। वह जो है बहुत थकी हुई है, इसलिए वह अब कुछ नहीं कर रही है। सा महिला गृह कार्यम कर्तुम इच्छति, परम सा अति परिशांता अस्ति, अतः अधुना सा किंचित अपि न करोति। तो इस प्रकार हमारा ये अभ्यास समाप्त हुआ। अब हम चौथे अभ्यास पर आते हैं। कुछ शब्दों की प्रथमा एवं द्वितीय विभक्ति बनाइए। अब ये देखिए गजय शब्द है, ये इसका पहली और दूसरी विभक्ति में बनानी है। गजय गजऊ गजा, गजम गजऊ गजान, गजय गजऊ गजा, गजम गजऊ गजान। मूषक शब्द है पुल्लिंग, ये भी मूषक मूषकौ मूषका, मूषकम मूषकौ मूषकान। ऐसे देव शब्द है देवै देवौ देवा, देवम देवौ देवान। आगे है ये नेता शब्द, ये इनसे अलग टाइप है इसकी। नेता नेतारो नेतारय, नेता नेतारौ नेतारय, नेतारम नेतारौ नेत्रिन। यहाँ पर ये जो है इनसे ये अलग है, ये नेतारम नेतारौ नेत्रिन। आगे जल शब्द ये नपुंसक लिंग है, जलम जले जलानी, जलम जले जलानी। पुष्प शब्द ये भी इसी प्रकार ही है, पुष्पम पुष्पे पुष्पानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पानि। आगे कथा शब्द स्त्रीलिंग है, कथा कथे कथा, कथाम कथे कथा। विद्या शब्द स्त्रीलिंग है, विद्या विद्ये विद्या, विद्याम विद्ये विद्या। बिडाला शब्द स्त्रीलिंग है, बिडाला बिडाले बिडाला, बिडालाम बिडाले बिडाला। आगे है मार्जारी शब्द, ये नदी की तरह ये चलता है। वहां पर हमने नदी शब्द पढ़ा था ना, नदी नद्यो नद्या, नदीम नद्यो नदी, तो ऐसे ये बनेगा मार्जारी, मार्जारियो मार्जारिय, मार्जारीम मार्जारियो मार्जारी। तो इस प्रकार हमारा ये अभ्यास हो गया। अब हम जो पाठ जो करना चाहते हैं, ये पाठ नंबर 18। मैं अब घर जाना चाहता हूं, अहम अधुना गृहम गंतुम या गमनाय इच्छामि, अहम अधुना गृहम गंतुम या गमनाय इच्छामि। हाथी पानी पीने के लिए तालाब पर गया, गजय जलम पातुम या पिबनाय तडागम अगच्छत, गजय जलम पातुम या पिबनाय तडागम अगच्छत। हम यहाँ नेता को देखने के लिए खड़े हैं, वयम अत्र नेतारम द्रष्टुम या दर्शनाय तिष्ठामः, वयम अत्र नेतारम द्रष्टुम या दर्शनाय तिष्ठामः। बिल्ली चूहे को खाने के लिए दौड़ी, बिडाला या मार्जारी मूषकम खादितुम, मूषकम खादितुम या खादनाय अधावत। तू संस्कृत पढ़ने के लिए मेरे घर कब आएगा, त्वम संस्कृतम पठितुम या पठनाय मम गृहे कदा आगमिष्यसि, त्वम संस्कृतम पठितुम या पठनाय मम गृहे कदा आगमिष्यसि। मैं कहानी लिखने के लिए समर्थ नहीं हूं, अहम कथाम लेखितुम,
या लेखनाय समर्थः न अस्मि। अहम कथाम लेखितुम या लेखनाय समर्थः न अस्मि। देवता को पूजने के लिए फूल और पानी दो। देवं पूजयितुम या पूजनाय पुष्पाणि जलम च यच्छ। देवं पूजयितुम या पूजनाय पुष्पाणि जलम च यच्छ। मैं विद्या अर्जित करने के लिए परिश्रम करता हूँ। अहम विद्याम अर्जितुम या अर्जनाय परिश्रमं करोमि। अहम विद्याम अर्जितुम या अर्जनाय परिश्रमं करोमि। मैं दान देना चाहता हूँ। अहम दानम दातुम या यच्छनाय इच्छामि। अहम दानम दातुम या यच्छनाय इच्छामि। इस काम को करने के लिए कौन समर्थ है? एतत् कार्यम, इस काम को एतत् कार्यम करने के लिए कर्तुम या करनाय कै शक्नोति या समर्थः अस्ति। एतत् कार्यम कर्तुम या करनाय कै शक्नोति या समर्थः अस्ति। तो इस प्रकार हमने इस पाठ को यहाँ पर समाप्त कर लिया है। अब हम आते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मैं दान देना चाहता हूँ, बिल्ली चूहे को खाने के लिए दौड़ी। मैं कहानी लिखने के लिए समर्थ नहीं हूँ। मैं विद्या अर्जित करने के लिए परिश्रम करता हूँ। तो इस प्रकार आपको ये पता चल गया होगा ये वाक्य कैसे बनाने हैं। यदि थोड़ी सी कोई समस्या आ रही हो तो एक बार वीडियो को दोबारा अवश्य देख लेना। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।